नहीं उठा रहे होते, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इनके साथ कनेक्ट करिए, इनकी जिंदगी को बदलने के लिए प्लान बनाइए, क्योंकि आप टीचर इसीलिए बने हो, इसीलिए भगवान ने आपको इस प्रोफेशन में भेजा है। अदरवाइज दुनिया भर के और बहुत प्रोफेशन थे, कहीं भी मिल सकते थे। अगर आपको टीचर बनाया है, आपको गुरु बनाया है, तो गुरु बनाने का एक कारण यही है कि आपसे हजारों बच्चों की जिंदगी को भगवान को बदलना होगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अगर हम किसी की जिंदगी को थोड़ा भी बदल पाए, किसी की लाइफ में, किसी की जिंदगी में थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर पाए बदलने में, तो मैं समझता हूँ शायद हमारा जो हम जन्म लिया है हमने, वो हमारा सफल हो जाता है। और आप लोगों के पास हजारों बच्चों को जिंदगी बदलने का मौका है। तो आप समझिए कि ये जो टीचर का प्रोफेशन आपको मिला है, जो ग्रुप की एक आपको पोजीशन मिली है, इसकी कारण यह है जो आपका कोई प्रारब्ध है वो बहुत अच्छा है, इसलिए आप टीचर बने हो। इसलिए आपको उन बच्चों की जिंदगी को बदलने के साथ साथ आप अपना भी बदल रहे हो, अपनी जिंदगी को भी बदल रहे हो और अपना फ्यूचर भी सेव कर रहे हो। तो इसलिए आप बेस्ट हैं कि आपने गॉड ने आपको एक इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी देखी है। एग्री है मेरे साथ से? आवाज नहीं लगा, घर जाने की जल्दी होगी, देर हो गई। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? कोई डाउन है, कोई लड़ता है, कोई हैप्पी रहता है, और वो हर टीचर को पता होता है कौन बच्चा कैसा है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड क्या है, कोई बच्चा क्यों उदास बैठा है, नहीं पता। अगर आपके चेहरे को देखकर कोई किसी बच्चे के चेहरे पर स्माइल आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर आपको देख के कोई बच्चा मोटिवेट हो रहा है, इससे अच्छी कोई और बात क्या हो सकती है? तो आप ये देखिए, आपके चेहरे को देखते हैं बच्चे क्लास में। अगर आपका चेहरा डाउन है, पूरी क्लास को शांति है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैंने तो उठा रहा कुछ नहीं बोलो। अगर आप अंदर एंटर कर रहे खुश होते हुए, तो मैडम का मूड बहुत अच्छा है, तो बच्चों के चेहरे भी और बच्चों का मूड भी आपके मूड के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो आप देखिए कि आपसे वो कितने कनेक्ट हैं और आपको कितना ज्यादा वो फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के चेहरे की स्माइल का कारण है, उनकी डिप्रेशन को दूर करने का कारण है, उनको मोटिवेट करने का कारण है, तो आप समझिए कि आप क्या हैं, ये फील करने की बात है। इसलिए आप ऐसे एक मुकेश का सॉन्ग है, मैं आपको लाइन गा के सुनाता हूँ, मेरे साथ आप गाना, जो गा सकते हैं गाना, ना गा सकते हैं तो क्लैपिंग करें। गाएंगे सर? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, क्लैपिंग जल्दी से साथ गा रहे हैं। किसी का दर्द मिल सके तुम्हें उदार, किसी के हाथ में होते दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। देखो जीना तो इसी का नाम है, बिंदास। अगर कोई भी देखे, मैं इसी से रिलेट कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा आपको देखे खुश हो रहा है मेरी मैम आ गई, इससे शानदार बात क्या हो सकती है? और कोई बच्चा बोल रहा है अरे मेरी मैम आ गई, इससे खराब बात कुछ नहीं सकती है। आप बच्चों की चेहरे के स्माइल का कारण बनिए, उनको मोटिवेट करने का कारण बनिए, उनकी जिंदगी को बदलने का कारण बनिए, उनको खुश रखने का कारण बन जाइए। तो समझ लीजिए कि भगवान ने जो आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो जिम्मेदारी दी है, जो उनका सिलेक्शन है, इट मींस उन्होंने सही लोगों को सिलेक्ट किया है। और उन्होंने जो उनके बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स ट्रस्टी हैं, जिन्होंने ये सोचकर आपको अपने दिल के टुकड़ों में भेजा है कि ये इनके बच्चों की जिंदगी को बना देंगे, तो समझ लीजिए पेरेंट्स का विश्वास और जो गॉड का सिलेक्शन है, आपने सही प्रूव कर दिया है। अगर आप उनका स्माइल का कारण बन जाते हो, आप उनको खुश रख पाते हो। आज की डेट में ब्लेसिंग तो हो गई, ब्लेस तो आप हो, इसमें तो कहीं कोई डाउट है नहीं, कहीं किसी को डाउट है इस बात पर? कोई टीचर की कोई प्रोफेशन नहीं है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपने प्रोफेशन से बड़े नाम से टीचर की कोई प्रोफेशन है बताएंगे नहीं। इससे शानदार प्रोफेशन तो दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। इसके तो अपने प्रोफेशन में प्राउड है, बहुत कम लोगों को प्राउड है। जिनको अपने प्रोफेशन पर प्राउड भी नहीं होता, वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। ये सब होता है। इसके कुछ बात पर प्राउड है कि आप बीबीजे इसी स्कूल के पार्ट हिस्सा हैं।
देख रहे आप बता सकते हो सबका फेस पे प्लेस होता है, बता दो कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, ऐसे मुझे मालूम है कि लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन सब लोगों ने हाथ उठाया, सब बहुत खुश हुए। तो अपनी इंस्टीट्यूशन अपनी प्रोफेशन पर जो प्राउड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी शानदार होती है। ये भी आप बात कीजिए, आप लोग इस बात को समझते हैं। अपने स्कूल पर प्राउड करना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरे प्रोफेशन से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। आज माहौल थोड़ा बदला हुआ, बहुत टफ माहौल में आप लोग टीचर हैं। आज तक ये पुराना टाइम था जब टीचर को हम भगवान मानते थे, तो आज भगवान, लेकिन आज पेरेंट्स थोड़े ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं और टीचिंग प्रोफेशन इतना आसान नहीं रहा। छोटी छोटी बात पर टीचर से लड़ना, छोटी छोटी बात पर टीचर से झगड़ना, और स्कूलों में भी देखा है कि जो हेड होते हैं अपनी जान बचाने के लिए टीचर को ये आगे कर देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो उनको प्रोटेक्शन भी नहीं, क्योंकि उनको पेरेंट्स को उनको नहीं को फेस करना है। तो वहां पर जितने भी जो हेड है, प्रिंसिपल है या जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, अपने टीचर के सामने आने खड़ा हो जाना चाहिए कि नहीं ये मेरी टीचर है, ऐसा कर ही नहीं सकती। तब टीचर अपना जो उनका एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है, जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उसको अच्छी तरह कर पाएंगे। अदरवाइज वो भी हर समय डरे रहेंगे, हर समय डरे रहेंगे, पता नहीं मैंने कुछ बोल ही दिया और कोई पेरेंट्स लड़ने के लिए नहीं आए। मैं एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े किसी लीडर की, उन्होंने कहा कि जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल में एडमिशन कराया तो वो क्या बोलते हैं टीचर से, वो बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है बोलते हैं, और अगर ये कोई गलती करता है तो आप जैसे चाहो करना, मैं आपसे कुछ कहने नहीं आऊंगा। और नेक्स्ट लाइन सुनना आपको, उन्होंने क्या बोला टीचर से, अगर ये मर गया तो मेरा, और ये जिंदा रहेगा तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब आप इसको इतना भी अगर पीटा इसको ठीक करने के लिए, तो भी मेरी शिकायत नहीं होगी। ये मर भी जाता है तो भी मैं शिकायत करने जाऊंगा, इसको मैं उठा कर ले जाऊंगा। जब बच्चे के सामने कोई पेरेंट्स इस तरह बात करेंगे तो उसकी हिम्मत है क्लास में किसी को परेशान करने की? बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसे पता है कि यहाँ तो टीचर पिटेंगी तो घर पे पापा पिटेंगे, और ऐसे पहले होता था। लेकिन आज ये सिचुएशन नहीं है, और आप लोगों के सामने रियली में बहुत टफ सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये सोचकर कि पेरेंट्स आपसे कुछ बोलेंगे, पेरेंट्स आपसे झगड़ेंगे, आप गिव अप नहीं कर सकते हो। गिव अप इसलिए नहीं करना है, और कुछ लोगों ने गिव अप सा कर दिया है, गिव अप नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग तो टीचर्स ने, कुछ गुरुओं ने, कुछ शिक्षकों ने लगभग गिव अप सा कर दिया। मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या चाहे इसमें आपका कुछ है ऐसा नहीं है? देखो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही इसी में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कि गलती आप ही नहीं है। आज सोसाइटी का माहौल ऐसा हो गया है, हम भी इस चीज को रोज फेस करते हैं। ऐसा नहीं जो अगर आप खाना बोल रहे हो मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कि आप लोग आज किस पेन से गुजर रहे हो, ये फैक्ट है। आज तो पेरेंट्स बच्चे से ही कहकर बोलते हैं कि अगर मैं कुछ बोले तो मुझे बता देना, और बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, दिल उनका कुछ नहीं करता आने का, होमवर्क करने का भी नहीं करता, जाके बोल देंगे बिना बोले मुझे मैंने मारा, और उधर से फोन मेरे पास आना। और फादर जिसको एनुअल फंक्शन में भी छुट्टी नहीं मिलती, जिसको पीटीएम के पास लिए भी टाइम नहीं हो पाया, वो टीचर से लड़ने के लिए उसके पास पूरा टाइम है, वो टीचर से फाइट करने के लिए प्रॉपर छुट्टी ले जाते हैं कि आज मैं टीचर को ठीक करूंगा, मैं जाके प्रिंसिपल से बात करूंगा, ये क्या सिखा रहा है। ये हालत हो गई इस सिचुएशन में। टीचर का गिव अप करना, गिव अप साइज बोल रहा हूँ, सभी करते हैं, सिचुएशन को फेस भी करते हैं, लेकिन आपका जो ये प्रोफेशन है, इसकी जो प्योरिटी है, ये आपको परमिशन नहीं देगी कि आप गिव अप करें। कारण क्या है? कारण ये है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, आप हजारों बच्चों की उम्मीद हो, आप इतने परिवारों की उम्मीद हो, तो पेरेंट्स की गलती की सजा मेरे बच्चे को नहीं मिल सकती। मेरे मीन्स जो आपकी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके बच्चे हैं, तो अगर ये फीलिंग है मेरे बच्चे, पेरेंट्स की गलती की सजा मेरे बच्चों को नहीं मिल सकती। और आप अगर गिव अप कर जाते हैं, इट मीन्स आपने जो ये क्वेश्चन आपको गॉड ने दिया, भगवान ने जो क्वेश्चन दिए, आप अपने आप को इसके बिल्कुल आगे बात
क्योंकि आप तो उनसे बहुत ऊपर हो। अगर आपने उनकी बातों को मानते हुए अपना व्यवहार बदल लिया तो आप में और उन लोगों में कोई अंतर नहीं रहा। तो जो एक क्वेश्चन भगवान ने गुरु गोविंद जो पढ़े वो वाली है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, उस बात को आप सही से प्रूव नहीं कर रहे हो। तो आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, उन सिचुएशन को आप लोग फेस कर भी रहे हो, लेकिन आप कोई समझ लीजिए क्योंकि भगवान ने आपको एक स्पेशल पावर दी है। पेशेंस भी आप लोगों के अंदर कूट के भरा हुआ है। तो आप ये देखिए, मुझे अपने बच्चों के ऊपर इस बात का इफेक्ट नहीं पड़ने देना है, मुझे गिव नहीं करना है, मुझे अपने एक एक बच्चे को की फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है। जिस पर्पस के लिए मैं स्कूल में आ रही हूँ या मैं आ रहा हूँ वो मेरा पर्पस पूरा करना है, चाहे इसकी फादर चाहे इसकी मदर कुछ भी बोले, ठीक है, उनसे भी मेरी बात चलती रहेगी, उनसे भी मैं बात करती रहूंगी, लेकिन मुझे उनकी बातों में आके गिव अप नहीं करना है। अपने बच्चों को जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना है और आप पूरा करते भी रहोगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो कभी भी प्लीज कभी भी उनकी बात में आके गिव अप ना करें, क्योंकि फिर मैं उस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर है, बहुत सारे बच्चों की फाउंडेशन को स्ट्रांग बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की फ्यूचर को सब कितने ही लोगों को आपको सक्सेसफुल बनाना, ये हर समय माइंड में बात रखेंगे तो आपके माइंड से कभी ऐसा विचार नहीं आने चाहिए उसके बारे में मुझे ऐसे बोल गए, उसकी मदद ने मुझे ऐसे बोल दिया, आप प्रिंसिपल साहब के पास बुला लिया, उनके पास बुला लिया, ये आपके मन में विचार नहीं आएगा। तो इस बात पर ध्यान